आज हम कलामे मुकद्दस में से शुक्रगुजारी के ताल्लुक ही से एक इक्तबास देखेंगे। मेरे साथ खोलिए ज़बूर नंबर 136 और उसकी पहली 15 आयात। ज़बूर नंबर 136 आयत नंबर 1 ता आयत नंबर 15 यूं लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अबदी है। इलाहों के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। मालिकों के मालिक का शुक्र करो कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है कि उसकी शफकत क्या है, यहाँ लिखा उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने दानाई से आसमान बनाया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने जमीन को पानी पर फैलाया कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए कि उसकी शफकत अबदी है। दिन को हुकूमत करने के लिए आफताब के उसकी शफकत अबदी है। रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे के उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है और इस्राएल को उनमें से निकाल लाया कि उसकी शफकत अबदी है। कवी हाथ और बुलंद बाजू से कि उसकी शफकत अबदी है। उसी का जिसने बहरे कुलजम को 2 हिस्से कर दिया कि उसकी शफकत अबदी है और इस्राएल को उसमें से पार किया कि उसकी शफकत अबदी है। लेकिन फिरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलजम में डाल दिया कि उसकी शफकत अबदी है। सब मेरे साथ मिलकर बोलें, उसकी शफकत अबदी है। आमीन। मेरे भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्गों और नौजवानों, ज़बूर 136 150 ज़बूरों में से शुक्रगुजारी और हम्द का लाजमी मरकजी और बुनियादी ज़बूर समझा जाता है। यहूदी लोगों में जब ये ज़बूर पढ़ा जाता तो काहिन जो हम्दो सना में लीड करता, वो हर आयत का पहला हिस्सा पढ़ता। मसलन पहली आयत में है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। और जो जमात होती, जैसे आप लोग हैं, जमात दूसरा हिस्सा पढ़ती और कहती कि उसकी शफकत अबदी है। फिर काहिन कहता, इलाहों के खुदा का शुक्र करो, और लोग आगे से जवाब देते कि उसकी शफकत अबदी है। फिर काहिन कहता, मालिकों के मालिक का शुक्र करो, और जमात आगे से क्या कहती कि उसकी शफकत अबदी है। तो ये ज़बूर यहूदी लोगों में खुदा की शुक्रगुजारी
और हम्द का एक मरकजी नगमा था। इस जबूर को द ग्रेट हलल यानी अजीम नगमा, बड़ा गीत भी कहा जाता था, क्योंकि इस जबूर में यहोवा खुदा के खालिक होने का जिक्र हमें मिलता है। आयात 1-3 में बुलावा है कि यहोवा खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करो। आयात 4-9 में बयान किया गया है कि यहोवा का शुक्र करो क्योंकि वो अजीम खालिक है। आयात 10-22 में जिक्र किया गया है यहोवा का शुक्र करो क्योंकि वो अजीम नजात दहिंदा है। और आयात 23-25 में बुलावा दिया गया है कि यहोवा का शुक्र करो क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों को याद रखता है। और फिर आयत नंबर 26 में आखिरी बुलावा है कि खुदा का शुक्र करो। और आज आप और मैं, भाई सरफराज, बहन रानी और पास्टर आयशा के खानदान के साथ मिलकर एक ही काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो काम ये है कि हम अपने यहोवा खुदा का शुक्र करें क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। और यहां ये एक्सप्रेशन, ये बयान कि उसकी शफकत अबदी है, इसका क्या मतलब है? एदा मतलब है वे कि साडे खुदा दा प्यार, साडे खुदा दी मोहब्बत एक ऐसे सच्चे अहद वादे ते मबनी है जिदे नालो हमेशा हमेशा लई वफादार रहेगा। शफकत से यहां मुराद है खुदा की मोहब्बत, और अबदी से मुराद है मुस्तकिल, पायदार, कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत। एक ऐसी मोहब्बत जिससे खुदावंद खुदा अबद तक वफादार रहेगा। कुछ तर्जुमों में इसका तर्जुमा रहमत भी किया गया है। अंग्रेजी च कहते ने हिज मर्सी इंड्योर्स फॉरएवर, के साडे लई खुदावंद खुदा दी रहमत हमेशा हमेशा लई मौजूद ते कायम है। और कुछ तराजुम में उसको मोहब्बत कहा जाता है। हिज लव इंड्योर्स फॉरएवर, खुदा दा प्यार, ओदी मोहब्बत, साडे नाल ओदी चाहत, ओदा खलूस अजल तो में ते अबद तक कायम रहेगा। और इस बात के लिए हम उसका शुक्र अदा करें। आज हम उसका शुक्र अदा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि उसने ये खूबसूरत चर्च बिल्डिंग दी है, इसके ऊपर एक खूबसूरत घर इस खानदान को दिया है। हम इस घर के बनाए जाने के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मगर आयात 4-9 में ज़बूर नवीस कहता है खुदा दा शुक्र करो कि ऐ सारी दुनिया ही उन्हें बनाई है। वो खालिक है, वो
मालिक है, वो राज़िक है, वो मुहाफिज है, और उसकी इन बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा करो। उसकी शफकत अबदी है, उसकी मोहब्बत वफादारी पर मबनी है, और शुक्र करो। इसका क्या मतलब है? इस मतन में ज़बूर 136 में इसका मतलब है अल्लानिया तौर पर खुदा के काम को तस्लीम करना, सिर्फ अपने दिल च नहीं या सिर्फ अपने जियां दे नाल नहीं, बल्कि लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने गवाही देना कि हमारा खालिक खुदा यहोवा, उसकी मोहब्बत और उसकी फरामी हमारे लिए अजीब है, हमारे लिए कसरत से भरी हुई है। आओ देखो, हमारे साथ मिलकर तारीफ के गीत गाओ, हम्द के नगमे गाओ, खुदा का शुक्र करो, क्योंकि उसने हमारी जिंदगी, हमारे खानदान और हमारी कलीसिया में अपनी फराहमी और बरकत का बड़ा काम किया है। और सबब यह है कि हम पर उसकी शफकत अबदी है। बहुत सी बातें हम कर सकते हैं, लेकिन एक बात जिस पर मैं मजीद फोकस करना चाहूँगा, ज़बूर 136 यहूदी लोग खास तौर ते उदों गांदे सन जिदों ईदे फसा दे मौके ते ओ बर्रे ज़बा करदे सन, उन्हां दी कुर्बानी देंदे सन। यहूदी तालीम दे मुताबिक खरूज दी किताब दे 12वें बाब च जिक्र है कि जेड़ी रात खुदा ने इसराइलियां नू मिस्र दी गुलामी तो रिहाई दिती, खुदा ने कहा कि हर खानदान 1 साल दी उम्र दा बर्रा ज़बा करे, ओनू कुर्बान करे और ओदा खून लैके अपने दरवाजियां दी चौखट ते लाए। रात दे वेले खुदा वल्लों मौत दा फरिश्ता मिस्र दियां गलियां चों गुजरेगा, जिदे जिदे दरवाजे दी चौखट ते बर्रे दा खून लगा होएगा, ओ लोग खुदा दी सजा और ओदे वल्लों आन वाली अदालत और मौत तो बच जाएंगे। और जिन्हां दे दरवाजियां दी चौखटां दे उत्ते बर्रे दा खून लगा होया ना मिलिया, उन्हां दे घरां च मौत और मातम होएगा, उन्हां दे पेलोठे मर जाएंगे। इस्राएलियों ने यह किया, खुदा की फर्माबरदारी की, बर्रे ज़बा किए, उनका खून लेकर अपने घरों के दरवाजों की चौखट पर लगाया। मिस्रियों ने ऐसा ना किया। रात को मौत का फरिश्ता मिस्र की गलियों में से गुजरा, इस्राएलियों के घरों में जिंदगी और सुकून रहा, मगर मिस्रियों के घरों में मातम रहा। और उसी रात खुदा ने कौम इस्राएल को मिस्र की 430 साला गुलामी से रिहाई दी। और साथ ही खुदा ने हुक्म दिया कि हर साल यहूदी कैलेंडर दे पहले महीने, ओदा नाम है अबीब दा महीना, अबीब दे महीने दी 14 तारीख नू तुसी ईद फसा मनानी है, तुसी बर्रे ज़बा करने ने, ऐस गल दी याद च कि असी शुक्र अदा करने आ
क्योंकि साडे खुदा यहोवा ने अपनी शफकत, अपनी मुहब्बत वाला हाथ वधा के सानू मिस्र दी गुलामी चों रिहाई बख्श दिती। ते हर साल अबीब दे महीने दी 14 तारीख नू जिदों यहूदी लोग बर्रे ज़बा करदे, ईद फसा मनांदे, ते नाल ए अजीम गीत गाया जांदा कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अबदी है। आज नए अहद के ईमानदार होते हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हमारे लिए शुक्रगुजारी की सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र से भी बड़ी गुलामी, शैतान, गुनाह और मौत की गुलामी से आजादी देने के लिए खुदा का बर्रा यीशु मसीह जाहिर हुआ, जिसके बारे में यूहन्ना पहला बाब और आयत नंबर 29 लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। मेरे लिए शुक्रगुजारी की बात यह है, आप में से हर एक के लिए शुक्रगुजारी की बात यह है कि इस्राएलियों को तो सिर्फ मिस्र से बर्रे के खून के वसीले से रिहाई मिली, खुदा की मोहब्बत की वजह से, लेकिन हम जारी करें कि हमारी मोहब्बत में हमें शैतान, गुनाह और मौत से रिहाई देने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे, अपने कामिल बर्रे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। और यीशु मसीह आया, हमारी खातिर कुर्बान हुआ। देखिए पहला कुरिन्थियों 5वां बाब और आयत नंबर 7। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब आयत नंबर 7 लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंधा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। यहूदी लोग ज़बूर 136 गाते, खुदा का शुक्र करते जब वो ईद फसा पर बर्रे कुर्बान करते, लेकिन हजरत मुकद्दस पौलुस रसूल बताता है कि हमारा फसा खुदा का बर्रा यीशु मसीह कुर्बान हुआ। और 8वीं आयत में लिखा है, बस आओ हम ईद करें, आओ हम जश्न मनाएं, आओ हम शुक्रगुजारी करें क्योंकि हमें मिस्र से भी बड़ी गुलामी से रिहाई मिली है। वो रिहाई मौत से है, वो रिहाई शैतान से है, वो रिहाई गुनाह से है, वो रिहाई खुदा से जुदाई से है। हम जो पहले खुदा से दूर थे अब उसके नजदीक हो गए, हम जो पहले बागी थे अब उसके बेटे और बेटियां बन गए, हम जिनकी कोई कदर कीमत ना थी अब शाही काहिनों का फिरका, खुदा की मुकद्दस कौम, उसकी खास मिल्कियत और उसके घराने के लोग हो गए।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਓਏ ਕਿ ਸਾਈ ਚੂੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਲਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਏ। खुदा दी आवाज है वे, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बुजुर्ग मां, कि तू जिंदा खुदा की बेटी है जिससे आसमानी बाप प्यार करता है। इस बात के लिए उसका शुक्र कर, क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। और गौर कीजिए, यीशु मसीह को ईद फसा के मौका पर ही गिरफ्तार किया गया और मसलूब किया गया, कीलों से जड़कर मार दिया गया। और जब वो मर गया तो उन्होंने समझा कि उसका मिशन खत्म हो गया है। लेकिन शुक्रगुजारी की बात यह है कि खुदा ने अपनी अबदी शफकत यानी अपनी वफादारी वाली, अहद वाली मोहब्बत के सबब से, पाक रूह की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और जिंदा होकर उसने ऐलान किया, देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। हालेलुया। उसकी शफकत अबदी है। मेरे साथ बोले, उसकी शफकत अबदी है। और इस शफकत, इस मोहब्बत के ताल्लुक से हम आखिरी हवाला देखेंगे कि उसका वफादारी वाला प्यार, उसकी अहद वाली मोहब्बत अबदी है। मेरे साथ खोलिए रूमियों 5:6-8 पढ़ें। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातिर मुआ, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है। खुदा अपनी शफकत, अपनी अबदी शफकत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। एक न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर ने कहा है कि कदीम दौर में, ग्रेको रोमन कल्चर में, यूनानी रूमी दुनिया में, जहां जब बाइबल लिखी गई, 3 तरह दे लोकां लई कोई अपनी जान देंदा सी। अपने खानदान लई, अपने दोस्त लई, या अपने महबूब या महबूबा लई। इस तो इलावा कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक शख्स ने दूजे लई अपनी जान दिती होए। ते इत्थे खुदा दी मोहब्बत दी दीवानगी, खुदा दी मोहब्बत दा जनून, खुदा दी मोहब्बत दी शिद्दत, अपने नाल खुदा दे इश्क ते गौर करो। लिखिया जदों असी कमजोर, बेदीन ते गुनाहगार सां, उदों भी खुदा ने साडे नाल मोहब्बत रखी और यीशु मसीह नूं साडी खातिर कुर्बान कर दिता। इससे बढ़कर शुक्रगुजारी की और बात क्या होगी। हम इस घराने की बरकतों और इस घर के लिए जिसमें हम आज इकट्ठे हैं,
खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। पर सवाल ਇਹ ਵੀ ਏ ਕਿ क्या ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ कबूल और रिसीव किया है या नहीं? अगर नहीं तो आज आपके लिए मौका है। एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह था, उसने अपने मुल्क में एक कानून पास किया और जो कोई उस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा 100 कोड़ों की सजा उसे मिलेगी। एक नौजवान ने बादशाह का कानून तोड़ दिया। जब उस नौजवान को गिरफ्तार करके लाए तो उन्होंने देखा कि ये ते बादशाह दा अपना बेटा है। बड़े परेशान होए, वो सोचन लगे हुण बादशाह की करेगा, क्या अपने कानून नू ये अपने पुत्र ते भी अप्लाई करेगा या नहीं? बादशाह ने ऐलान किया कि इनू लै जाओ और इनू रस्सियां नाल बन के खड़ा करो और ये भी 100 कोड़े खाएगा। वो लै गए, उन्होंने ओदी कमीज उतारी, ओदे हाथ रस्सियां नाल दोवां साइडां ते बन दिते और ओनू कोड़े मारन लई तैयारी शुरू कर दी। जदों सिपाही हजे पहला कोड़ा मारन ही लगा सी ते बादशाह ने उन्होंने कहा रुक जा। सारे समझे, वेख्या जिन्ना मर्जी है बादशाह कहंदा सी मैं बड़ा आदिल मुनसिफ हाँ, अपने पुत्र दी वारी आई है ते एदा कानून भी हवा च उड़ गया। बादशाह वहां पास आया, उसने कहा इसे खोल दो। उन्होंने खोल दिता और फिर अगला काम जेड़ा बादशाह ने किया, सारे हिल गए। बादशाह ने अपना शाही चोगा उतारिया, अपने हाथ फैलाए, उन्हें कहा मेरे हाथ इन्हां रस्सियां नाल बन्नो ते मेरे बेटे दी जगह मैनू 100 कोड़े मारो। ऐसे ही मैं और आप, हम खुदा के बागी बेटे और बेटियां थे जिन्होंने गुनाह किया, खुदा का कानून तोड़ा, खुदा की नाफरमानी की। पर खुदा ने यस्सु मसीह दी सूरत च इंसान बन के सलीब ते ओ मौत साडी खातिर अपने उत्ते लली जेड़ी साडे ते आनी सी। और इस सबब से पौलुस कहता है खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यस्सु की मौत खुदा की अबदी शफकत का इजहार है और आए इस बात के लिए हर रोज उसका शुक्र अदा करें कि वो हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ, हमारा कफारा दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि हमारे लिए हमेशा की जिंदगी की राह और नजात का दरवाजा खुल गया है। अपनी सारी बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करें, मगर याद रखें उसकी सबसे बड़ी बरकत, उसकी सबसे बड़ी शफकत और उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत का नाम है हमारा खुदावंद यस्सु मसीह।